अस्सलाम वालेकुम। शादी एक नए और बहुत ही खूबसूरत सफ़र का आगाज़, लेकिन इस नए सफ़र के साथ आती हैं कुछ नई जिम्मेदारियां। तो आइए आज हम इस पर बात करते हैं कि इन खूबसूरत जिम्मेदारियों में तवाज़ुन यानी कि एक बैलेंस कैसे कायम किया जा सकता है। देखें, शादी के बाद एक खातून की ज़िंदगी में कितने नए, कितने अहम किरदार शामिल हो जाते हैं। घर को जन्नत जैसा बनाना, ससुराल के रिश्तों को प्यार और मोहब्बत से निभाना, शौहर का सहारा बनना और फिर आगे चलकर बच्चों की बेहतरीन परवरिश करना, ये सब इस नए खूबसूरत सफ़र का ही तो हिस्सा हैं। और फिर जाहिर है जहन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये सब एक साथ कैसे होगा। अगर कभी ऐसा महसूस हो कि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एहसास बिल्कुल फितरी है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे दीन ने हमें एक इतना खूबसूरत रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर हर जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाया जा सकता है। तो चलिए इस रास्ते को समझने के लिए अपनी पहली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी बीवी की मिसाल जो सिर्फ एक बीवी नहीं थी, बल्कि अपने शौहर की सबसे बड़ी ताकत थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जब गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट के आलम में घर तशरीफ लाए, तो हज़रत खदीजा ने सवालों की बौछार नहीं की, ना ही परेशानी का इजहार किया, बल्कि उन्होंने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चादर में लपेटा, तसल्ली दी और हिम्मत बंधाई। उनका रवैया डर का नहीं, बल्कि गहरी अक्लमंदी और यकीन का था। और उनके अल्फाज, सुभान अल्लाह, उनके अल्फाज में कितनी ताकत और यकीन था। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को याद दिलाते हुए फरमाया, अल्लाह की कसम, वो आपको कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप रिश्ते निभाते हैं, हमेशा सच बोलते हैं और ज़रूरतमंदों का बोझ उठाते हैं। ये अल्फाज उस मुश्किल घड़ी में तसल्ली का सबसे बड़ा जरिया बन गए। तो इस मिसाल से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे पहला सबक ये है कि एक बीवी का किरदार सिर्फ घर के काम करना नहीं, बल्कि अपने शौहर का जज्बाती सहारा बनना है, उनके बोझ को समझना। और ये तभी मुमकिन है जब हम खुद अंदर से मजबूत हों। हमारा किरदार अपने शौहर की पोशीदा ताकत को जिलाना है। शौहर की ताकत बनने के बाद अब आते हैं घर को बरकत से भरने की तरफ, और इसके लिए हम अपनी दूसरी अजीम मिसाल को देखते हैं, जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने हमें घर संभालने का बेहतरीन हुनर सिखाया। उनकी ज़िंदगी इंतहाई सादा और मेहनत से भरी थी। वो अपने हाथों से चक्की पीसती थीं, यहाँ तक कि उनके हाथों में निशान पड़ गए थे। ये उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मशक्क़त की एक छोटी सी झलक है। जब इस मेहनत से थक कर उन्होंने अपने वालिद गिरामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मददगार मांगा, तो आपने उन्हें एक दुनियावी खादिम से कहीं बेहतर चीज़ अता फरमाई। आपने कितनी शफ़क़त से फरमाया, बेटी, सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए एक खादिम से बेहतर है। इसमें हमारे लिए अक्लमंद इंतज़ाम का एक बहुत गहरा दर्स है। सबक ये है कि जिस्मानी थकान का इलाज रूहानी ताकत में है। अल्लाह का जिक्र हमें वो कुव्वत देता है जो किसी मददगार से नहीं मिल सकती। असल बैलेंस तभी आता है जब हम अपने रोज़मर्रा के कामों को अल्लाह की याद से जोड़ दें। इन मिसालों के बाद अब आते हैं उस बुनियादी वादे की तरफ जो अल्लाह ताला ने खुद निकाह के रिश्ते में रखा है। ये सुकून और इत्मीनान का वादा है, जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा ar-rum में फरमाता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। गौर कीजिए, निकाह का बुनियादी मकसद ही सुकून है, वो गहरा इत्मीनान जो अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सुकून हासिल कैसे होता है? ये रब्बानी वादा हमारे अपने अमल से जुड़ा है। ये सुकून का दरवाज़ा दरअसल हमारे अपने हुस्न इखलाक, हमारे सब्र और हमारी समझदारी की चाबियों से खुलता है। तो इस सारी रहनुमाई को समेट कर आइए अब एक अमली 5 नुकाती गाइड की तरफ चलते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तवाज़ुन को कायम करने में इंशाअल्लाह मदद देगा। तो सबसे पहला कदम है ससुराल के साथ हुस्न अखलाक, उनके साथ हमेशा मोहब्बत और इज्जत से पेश आना। और याद रखें, मुश्किल लम्हात में खामोशी कमज़ोरी नहीं, हिकमत होती है। फिर दूसरा कदम,
اپنے شوہر کے ساتھ ایک مضبوط پارٹنرشپ بنائیں، بالکل حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح ان کے رازدار اور ساتھی بنے۔ تیسرا قدم ہے گھر کا عقل مند انتظام، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرح بے ترتیبی کو ختم کرنے کے لیے ایک سادہ سا روٹین بنا لیں۔ چوتھا، اپنا ذکر کبھی نہ چھوڑیں، جب بھی پریشان ہوں فوراً اللہ سے تعلق جوڑیں، یہی اصل قوت ہے۔ اور آخری اور پانچواں قدم، صبر کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنائیں۔ یاد رکھیں، نئے رشتوں کو مضبوط ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ آخری قدم یعنی صبر ہمیں اللہ کے سب سے قریب کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کا وعدہ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ ساتھ ہو تو پھر اس سے بڑی کوئی مدد اور کوئی طاقت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ بس یہ ہے کہ یہ نئے کردار بوجھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے برکت اور اجر کے دروازے ہیں۔ جو خاتون اللہ پر کامل یقین رکھتی ہے وہ ہر ذمہ داری کو خوبصورتی اور حکمت سے نبھا سکتی ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی پیاری سی اور آسان سی سنت، ہر حال میں مسکراتے رہیں، کیونکہ مسکرانا بھی ایک سنت ہے اور صدقہ بھی۔ اللہ حافظ۔